नमस्कार दोस्तों, चैट जीपीटी, बिंग चैट और गूगल बार्ड इन एआई टेक्निक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आजकल ह्यूमन लैंग्वेज की फील्ड में काफ़ी प्रभाव डाल रही हैं। सोसाइटी पर इसके असर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में मार्केट में उतारा गया था और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही यानी साल 2023 में शुरू होने के साथ ही 10 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करने भी लग गए थे। देश भर में एआई को लेकर काफ़ी चर्चाएं और बैठक भी होती आई हैं। आपको बता दें, मई 2023 में विकसित और ताकतवर G7 देशों ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव साझा किया था कि एआई को आने वाले समय में लोकतांत्रिक मूल्यों यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यू की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ 5 महीने बाद चीन ने भी 17 और 18 अक्टूबर 2023 को अपने यहां आयोजित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के शिखर सम्मेलन में एआई को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के हितों पर बल दिया गया था। फिर 30 अक्टूबर 2023 को अमेरिका ने इस बारे में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि इसके तुरंत बाद ही लंदन में इसी मुद्दे पर आयोजित 27 देशों और यूरोपीय संघ की विश्व बैठक ने एआई को रेगुलेट करने का ब्लूप्रिंट बनाया। अब अगर हम एआई के रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या लॉ मेकिंग बॉडीज पर यह आती है कि उन्हें ये नहीं पता है कि वो किस चीज से डील कर रहे हैं। जिस चीज के बारे में वो इतनी चर्चाएं कर रहे हैं उसी के बारे में बिना जाने पहचाने किस तरीके से लॉ बनाया जाए, क्योंकि एआई से क्या क्या किया जा सकता है ये अभी किसी को पता ही नहीं है, या यूं कहें कि अभी ढंग से कोई जानता ही नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने अपने एआई डेवलपर्स के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली कि वे खुद ही बताएंगे कि उनकी खोजी हुई एआई टेक्निक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरी, नुकसान रोकने का उपाय हाथ के हाथ खोजने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। ऐसे ही यूरोपियन संघ ने एआई के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है। यूरोप का नजरिया रेगुलेशन यानी सारे संभावित खतरों के खिलाफ कानून बनाने का है, जैसे कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, किसी का चरित्र हनन या मानहानि नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय संघ में शामिल सभी देशों के राष्ट्रहित सुरक्षित रहने चाहिए। हालांकि अभी यूरोप में एआई के क्षेत्र में कोई बड़ा कमाल देखा नहीं जा रहा है, फिर भी इस तरीके से इस मुद्दे को इतनी सक्रियता से लेना ये दिखाता है कि आगे वाले समय में एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आपको बता दें, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ज़्यादातर फील्ड्स की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अभी अमेरिका का ही बोलबाला है। जाहिर है उसका नज़रिया अभी इस क्षेत्र को रेगुलेट करने से ज़्यादा इसको विकसित करने में और दुनिया के कोने कोने में इसको फैलाकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का है। आपको बता दें, तमाम बिग टेक कंपनियों के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत के बाद बीते 30 अक्टूबर को आए उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 8 बिंदु थे, जिनमें सिर्फ एक का संबंध एआई की हद बांधने से था, बाकी का काम उसे बढ़ावा देने से संबंधित था। अगर हम इस बात की गहराई तक जाएं और इसके भविष्य में होने वाले फायदे नुकसान के बारे में सोचें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई का आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। सिर्फ भारत के नज़रिए से ना देखें तो पूरे विश्व में इसके बढ़ते चलन को मद्देनज़र रख के देखें तो हमें इसके सेफ्टी मेजर्स, लॉ फ्रेमिंग और चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का तो केस आपने सुना ही होगा कि कैसे एआई को यूज़ करके अब किसी को भी आसानी से डीफेम या उसकी इमेज के साथ खेला जा सकता है। पर इस बात में भी बिल्कुल भी दोहराए नहीं है कि एआई के चलते और साइंस और टेक्नोलॉजी के चलते सालों साल के अटके हुए काम भी मिनटों में भी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बजाय इसके चलन को रोकने के। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।